Hello students, today we will continue with part 5 of chemical reactions and equations. And in this topic we will cover types of chemical reactions. Chemical reactions are of 5 types. Students, chemical reactions हम यहाँ पे 5 टाइप की स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is double displacement reaction, and last one is oxidation reduction reaction. First we will take combination reaction. As the name suggests, combination means दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction. And example of this combination reaction: calcium oxide reacts vigorously with water to produce calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. Students, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करें तो दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत सारी हीट रिलीज होती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलिक लाइम भी बोलते हैं. लाइम मिक्स्ड विद वाटर, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज लाइम, and when this is mixed with water it forms calcium hydroxide which is known as slaked lime. A solution of calcium hydroxide is used for whitewashing walls. और ये calcium hydroxide का solution whitewashing के लिए यूज होता है. हम मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में लाइम खरीदते हैं, इसको वाटर में मिक्स करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं. जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं जिस ड्रम में मिक्स करते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है एंड दैट बिकम्स हॉट ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. So reactions in which heat is released along with the formation of products, ऐसी reactions जिनमें products की formation के साथ heat release होती है, ऐसी reactions को हम exothermic reaction कहते हैं. So this reaction is an example of exothermic reaction. Now students, second reaction we will study, that is decomposition reaction. As the name suggests, decomposition means एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट बनाता है. द रिएक्शन इन विच एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है. सो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड एग्जांपल इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. अब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर हमें इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट
under heat. So this decomposition reaction is known as thermal decomposition reaction. Decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactants को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उन्हें हीट देनी पड़ती है या फिर एनर्जी किसी और फॉर्म में देनी पड़ती है, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. So endothermic reactions are those reactions which absorb energy to carry out. ऐसी रिएक्शंस जिनको कैरी आउट करने के लिए हीट देनी पड़े या एनर्जी देनी पड़े, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A displacement reaction is a chemical reaction in which one element is replaced by another in a compound. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एक कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डिप एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, the blue color of the copper sulfate solution fades due to the following reaction. अगर हम एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करें तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो फेड आउट होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है आयरन सल्फेट, और कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है आयरन सल्फेट का. अब आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं होता, इसलिए वो फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट का कोई एलिमेंट दूसरा रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर देता है. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नाम बता रहा है, इसमें दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं. जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है. बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट, और सोडियम जब बेरियम को डिस्प्लेस बन जाता है तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड. Reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, मीन्स एक रिएक्टेंट का आयन दूसरे में चला जाए और दूसरे रिएक्टेंट का आयन पहले वाले में चला आए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है. Example is when we mix two solutions of sodium sulfate and barium chloride, then insoluble precipitate of barium sulfate is formed. बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है बेरियम सल्फेट. अब बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, इनसोल्यूबल होता है और इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है और सॉल्यूशन में रह जाता है सिर्फ सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, सो द नेम इज रिडॉक्स रिएक्शन. A reaction during which one reactant gets oxidized and other gets reduced is called oxidation reduction reaction और redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का तो ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो जाए, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. एग्जाम्पल, इफ वी हीट ए चाइना डिश containing कॉपर पाउडर, अगर एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लेके अगर हम उसको हीट करें, देन वी ऑब्जर्व दैट कॉपर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. तो हम देखते हैं कि कॉपर एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, एंड दिस
copper oxide is of black color. So copper gets coated with copper oxide or black color copper oxide. अब अगर इस कॉपर ऑक्साइड को हम के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो वापिस से कॉपर बन जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस कॉपर टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन. तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वापिस से कॉपर बना देगा और वाटर बनाएगा. अब कॉपर का कलर वापिस से ब्राउन हो जाएगा और जो ब्लैक कलरिंग थी कॉपर ऑक्साइड की वो हट जाएगी. इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. इसको हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है. जैसे इसमें हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को लिया वाटर बनाने के लिए, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन. इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की है और कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज की है. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड and hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. So this reaction will be called redox reaction or oxidation reduction reaction. So students, these were the types of chemical reactions, and if you have any doubts you can mention in the comment section. We will answer you as much as possible, and if you want notes you can download from the description box. Thank you.